अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज आमना अशर। तो आज है चैप्टर नंबर 1, लेक्चर नंबर 4। और हम इसके अंदर लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का सेकेंड इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करेंगे, जो कि है वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर जो है हम इसके लिए यूज करते हैं। बेसिकली हम लेंथ मेजर करने के लिए यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा थिकनेस मेजर करने के लिए, डायामीटर मेजर करने के लिए, विड्थ और डेप्थ, किसी भी ऑब्जेक्ट की विड्थ या फिर डेप्थ मेजर करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर जो है यूज करते हैं। अब वर्नियर कैलिपर के का यूज पूछा जाए या पूछा जाए कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है, तो हम बता सकते हैं कि वर्नियर कैलिपर जो है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम यूज करते हैं लेंथ में, स्मॉल लेंथ इतनी कि वो मिलीमीटर का 10वां हिस्सा हो, 1/10 ऑफ दी मिलीमीटर्स, यानी कि मिलीमीटर्स का 10वां हिस्से, यानी कि इतनी स्मॉल लेंथ को हम जो है मेजर करते हैं। और इसके अलावा इसको हम यूज करते हैं किसी भी चीज की थिकनेस, उसका डायामीटर, उसका उसकी लंबाई, उसकी मोटाई और उसकी गहराई चेक करने के लिए भी जो है हम इस इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं। इसके अंदर दो मेन स्केल्स होते हैं, द टू मेन स्केल्स, इनके दो इसके अहम स्केल्स होते हैं। सबसे पहला जो स्केल है वो है अ मेन स्केल, इसको मेन स्केल का नाम देते हैं, विच हैज मार्किंग ऑफ 1 मिलीमीटर ईच, यानी कि उनके दरमियान में जो मार्किंग का डिफरेंस है वो क्या है, 1 मिलीमीटर। में आपको साथ जो है वो इंस्ट्रूमेंट भी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है हमारा मेन स्केल। ठीक है, ये सारा जो है ये मेन स्केल है। और यहाँ पे एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट के साथ या एक मार्किंग का दूसरे मार्किंग के साथ जो डिफरेंस है वो है 1 मिलीमीटर का। इसे हम मेन स्केल बोलते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं इसके दूसरे स्केल की तरफ। सेकंड जो इसका स्केल है, द वर्नियर स्लाइडिंग स्केल, यानी कि जो मेन स्केल है ये फिक्स्ड होता है, ये मूव नहीं करता। और दूसरा जो वर्नियर स्केल है वो स्लाइडिंग है, वो मूवेबल भी है। और इसकी लेंथ जो है 1 मिलीमीटर होती है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स। टोटल इसकी लेंथ 1 मिलीमीटर होती है, और जो कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है कि 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ये इसके दो मेन जो हैं वो स्केल हैं जो हमें वर्नियर कैलिपर के ऊपर नजर आते हैं। आगे हम इसके लीस्ट काउंट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ लीस्ट काउंट की हेडिंग बन सकती है कि लीस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर का क्या होगा, तो हम इसको जो है इसकी हेडिंग को बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं अगर इसके लीस्ट काउंट की तरफ। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, लीस्ट काउंट और वर्नियर कैलिपर इज द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल डिवीजन, यानी कि एक मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन के दरमियान में जो डिफरेंस होता है हम उसको कहते हैं ये लीस्ट काउंट है। अब इस तरह हम उसको निकाल लेंगे, वन मेन स्केल डिवीजन ऐसे लिखा जाएगा, माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और मेन स्केल की डिवीजन हमें पता है 1 मिलीमीटर है, और जो वर्नियर स्केल पे है वो उसे बताया भी है कि 9 मिलीमीटर। तो हम इस तरह इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास मिलीमीटर में लीस्ट काउंट आ जाएगा। काफी जगह के ऊपर जो है वो सेंटीमीटर में भी इसका लीस्ट काउंट यूज किया जाता है। तो वो ऐसे होगा कि हम 0 पॉइंट जो है वो 0.1 को क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ। तो ये लीस्ट काउंट जो है हमारा सेंटीमीटर में चला जाएगा ऐसे, यानी कि 0.1 को अगर हम डिवाइड कर दें 100 के साथ, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, डिवाइड करके जो आंसर बनेगा वो 0.01 समथिंग बन जाएगा। तो ये सेंटीमीटर के अंदर हमारे पास जो है ना वो इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कई जगह पे जो है ना इसकी वैल्यू सेंटीमीटर के अंदर भी यूज की गई है। तो हम सेंटीमीटर भी हमें याद रखना है कि अगर हमारा हमारा कहीं पर लीस्ट काउंट जो है वो सेंटीमीटर में यूज हो रहा है तो हम इसको डिवाइड करके यूज कर लेंगे। ठीक है, वैसे इसका जो मेन लीस्ट काउंट है वो 0.1 मिलीमीटर्स में 0.1 है। नेक्स्ट हम चलते हैं लीस्ट काउंट। उसने फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन किया है डेफिनेशन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर की ये है। अगर वैसे वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा है कि लीस्ट काउंट एक्चुअली में तब हमें मिलता है बाय डिवाइडिंग द लेंथ ऑफ वन स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी कि मेन स्केल की सबसे स्मॉल डिवीजन यानी कि वो है 1 मिलीमीटर, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं
टोटल नंबर ऑफ डिवीजन यानी कि मेन स्केल की जो एक से छोटी डिवीजन यानी कि जिसे हम 1 कहेंगे, और टोटल डिवीजन कितनी है वर्नियर के ऊपर, ठीक है, उसे हम कहेंगे, तो उसको हम उस पर डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 1 mm/10 0.1 मिलीमीटर आ जाएगा। ठीक है, हमने कहा कि वर्नियर स्केल के ऊपर जो है हमारे पास 10 की जो है वो डिवीजन होती है, तो ये वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। आप डायग्राम में भी देखिए, इसकी ये मेन स्केल है, ये फिक्स्ड होता है, ठीक है, यहाँ इसको मेन स्केल का नाम देते हैं। ये हमारा वर्नियर स्केल है, ये मूवेबल होता है, और इसकी रीडिंग, इसको हम वर्नियर स्केल भी बोलते हैं। यहाँ से इसको लॉक कर देते हैं, जब हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर या इसके अंदर फिक्स करते हैं तो हम इसे यहाँ से लॉक कर देते हैं ताकि ये मूव ना करे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर और अगर हमने इसको पीछे की तरफ लेके जाना है मेन स्केल को, वर्नियर स्केल को, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व अंदर जो है वो फिक्स करना है, तो हम इसको जो है इसको इससे मूव कराएंगे, इसको आगे और पीछे। ये चीज जो है ना, ये वर्नियर स्केल का जो है जॉज है ये वाले, इनको मूव करवाएगा। और ये इसकी टेल है, जिससे जो है हमें इस स्केल का पता चलेगा कि ये कितनी लेंथ है इसकी। ठीक है। आगे अब यहाँ देखें, इसके यहाँ पर दो है, जो एडवांसमेंट आई है इस तरह के इंस्ट्रूमेंट के अंदर, वहां पर ये है कि देयर आर टू जॉज ए एंड बी टू मेजर एक्सटर्नल डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे दो, इसके चार जहाज हैं टोटल। ए बी ये आउटसाइड जहाज हैं, सी डी ये इनसाइड जहाज हैं। यानी कि जिस भी किसी चीज की आपने बाहर से फाइंड करनी है तो आप ए और बी यूज करते हैं, और जिसकी अंदर की गहराई डेप्थ फाइंड करनी है तो उसके लिए आप सी और डी जॉज यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप कह दें कि अगर आपने किसी वायर की या किसी शीट की थिकनेस फाइंड करनी है, या आपने समझे आपके पास ये बीकर है, ठीक है, आपने इसकी जो है ना वो थिकनेस फाइंड करनी है, तो अगर आप इसकी बाहर से ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फाइंड करना चाहते हैं कि कितनी इसकी लेंथ है, कितनी इसकी मोटाई है, तो क्या करेंगे हम इसको, इस बीकर को यहाँ से उठाकर इसके अंदर फिक्स करके इसकी आउटसाइड एक्सटर्नल डायमेंशन यानी कि एक्सटर्नल मेजरमेंट इसकी ले लेंगे उस सब्जेक्ट बीकर की। ठीक है, और जो सी और डी जहाज हैं ये इन साइड है। अब क्या करना है कि अब हमने इस बीकर की इन साइड डायमेंशन लेनी है, तो हम क्या करेंगे, इस बीकर को इस तरह उल्टा करके, ठीक है, ये जहाज जो है इसके अंदर फिक्स कर देंगे यूं। ठीक है, इसलिए इन साइड जो है ना वो हमें क्या दे देगी, इसकी मेजरमेंट दे देगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, a narrow strip that project from behind the main scale known as tail। अब उसने कहा कि ये जो नैरो स्ट्रिप्स है ये लास्ट से अंदर प्रोजेक्ट की होती है वर्नियर कैलिपर के अंदर, तो ये डेप्थ बताती है कि आपने कितनी जो है ना वो गहराई वाली चीज की जो है ना उसकी डेप्थ अगर आपने फाइंड करनी है तो हम ये यूज करते हैं, इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ द होलो ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास होलो ऑब्जेक्ट है, तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को यूज करके जो है उसकी अंदर की बारीक हो और उसके अंदर ये ना फिक्स हो रहा हो, तो बारीक जैसे अब ये है, ये इन साइड बीकर की तो फाइंड कर लेगा, लेकिन कोई ऐसी चीज हो अंदर से खाली हो लेकिन उसका साइज बहुत स्मॉल हो, बिल्कुल सिलेंड्रिकल हो यूं, ठीक है, लेकिन अंदर से वो खाली है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, हम ये चीज, ये टेल यूज करेंगे। टेल यूज करने से जो है हम इसकी जो है वो फाइंड कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से जो है ना इसकी जो है सारी डिवीजन जो है इसके स्ट्रक्चर जो है पता चल जाएगा। ठीक है, हम इस तरीके से इसका तो हम यहाँ पे कुछ डू यू नो है वो स्टडी करते हैं। जैसे सम स्पेसिफिक लेंथ दी हुई है उन्होंने मीटर्स में। फुटबॉल ग्राउंड की जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 9.1 10 रेस पार 10 1। और अगर हम इसको जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो इसकी वैल्यू जो है वो 90 समथिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम मैन की देखें तो वो है 1.8 इंटू 10 की पावर 0। अगर हम किसी पेज की थिकनेस देखते हैं तो वो होती है 1.0 10 पावर-4। ऐसे ही अगर हम किसी पेंसिल का डायमीटर फाइंड करेंगे तो वो जो उन्होंने वैल्यू फाइंड की हुई है वो है 7.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3।
तो ये मीटर्स में है, हम इन्हें सेंटीमीटर्स के अंदर भी जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम अगला डू यू नो की तरफ चलते हैं, जो कि यहाँ पे इसी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर है। जैसे बताया हुआ है, वर्नियर कैलिपर वाज इन्वेंटेड, यानी कि जो जिसने ये इंस्ट्रूमेंट इन्वेंट किया था वो साइंटिस्ट था, उसका नाम भी यही था, यानी कि साइंटिस्ट था पैरी वर्नियर। उसने उसी अपने नेम के ही ऊपर जो है उसने इस इंस्ट्रूमेंट को इंट्रोड्यूस कराया था इन 1631 के अंदर। नेक्स्ट अब हमने इसका बारे में जान लिया कि होता कैसा है, इसकी कंस्ट्रक्शन कैसी है, किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, अब हम इससे मेजरमेंट कैसे लेते हैं, हमने ये सीखना है कि हम कैसे इससे मेजरमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो अब हमने इस चीज को स्टडी करना है कि हम इससे मेजरमेंट कैसे लेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, सपोज करना है ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन टू जॉस, कि हमने जिस चीज की मेजरमेंट करनी है हमने उनको जॉस के, वर्नियर कैलिपर के जॉस के दरमियान में प्लेस कर देना है। ठीक है, प्लेस करने पे उन्होंने सपोज किया हुआ है कि प्लेस करने पर जो हमारे पास रीडिंग आ रही है, ठीक है, जो यहाँ पे रीडिंग आ रही है सपोज करने पर, वो आप देखें जो पोजीशन है वर्नियर स्केल की, वो मेन स्केल की वो यहाँ पे शो हो रही है। ये सपोज है कि हमने एक ऑब्जेक्ट को वर्नियर कैलिपर के अंदर सपोज इंसर्ट कर दिया। अब उसकी रीडिंग जो है वो मेन स्केल क्या रीडिंग दे रहा है वो ये है, और वर्नियर स्केल हमें क्या रीडिंग दे रहा है वो ये है। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या करना है, रीड करना है मेन स्केल की रीडिंग को। सबसे पहले हमने मेन स्केल की रीडिंग को रीड करना है, जो कि बिल्कुल आपके वर्नियर स्केल के 0 से स्टार्ट हो रही होगी। ठीक है, वहां से हमने इसकी रीडिंग लेना शुरू करनी है। जैसे आप यहाँ देखें, ये 4 है, 4 के पास 1 2 3, यहाँ से हमारा मेन स्केल स्टार्ट हो रहा है, तो हम इसको 4.3 लेंगे हमारी सेंटीमीटर में वर्नियर मेन स्केल की रीडिंग। दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, फाइंड द वर्नियर स्केल। अब हमने वर्नियर स्केल की रीडिंग फाइंड करनी है। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग या मार्किंग डिवीजन हमने इस तरह फाइंड करनी है कि हमने चेक करना है हमारी कौन सी लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट मेन स्केल के साथ कोइंसाइड हो रही है। जैसे अब ये देखें, ये आगे पीछे है, ये भी आगे पीछे है, ये भी ये फोर्थ लाइन आई थिंक सो जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है और हॉरिजेंटल है और कोइंसाइड हो रही है। तो ये हमारी जो है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग होगी। तो क्या शो हो रही है वर्नियर स्केल की रीडिंग, फोर्थ लाइन, यानी कि 1 2 3। देखा जाए तो ये फोर्थ लाइन जो है 1 2 3 फोर्थ, हमारी फोर्थ लाइन बन रही है यहाँ पर, जो कि इसकी रीडिंग के साथ मैच कर रही है। अब करना क्या है, हमने जब लेंथ मेजर करनी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की या किसी की, आप डायमीटर जो भी मेजर कर रहे हैं, तो हमने मेन स्केल की रीडिंग लेनी है जो कि हमारे पास आई थी 4.3, और उसके अंदर हमने प्लस करना है अपने वर्नियर स्केल की रीडिंग को, अब लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। यहाँ देखिए वर्नियर स्केल की रीडिंग 0.01 ये हमारा लीस्ट काउंट है, इसको और हम साथ में मल्टीप्लाई करेंगे ये जो हमारी मेन स्केल वर्नियर स्केल की रीडिंग है उसके साथ, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये इस तरीके से अब हम ले सकते हैं। ठीक है, लास्ट में उसने ये तो इंस्ट्रूमेंट का हमने मेजरमेंट लेनी कैसे ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट अब मसला ये है कि जब हम इंस्ट्रूमेंट हमें हमारे हाथ में पकड़ाया जाता है तो हम कैसे चेक करेंगे ये इंस्ट्रूमेंट हमारा ठीक है या नहीं ठीक। तो हमने क्या करना है, इस इंस्ट्रूमेंट को पूरा जो है वो बंद करके देखना है। जब हम इसको बंद करके देखेंगे तो वहां से हमें पता चल रीडिंग कैसे लेंगे, वो देखना है कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट जो है उसके अंदर कोई एरर तो नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो इस इंस्ट्रूमेंट को मुकम्मल तौर पर बंद करेंगे, यानी कि ये वाला जॉ आपस में बिल्कुल अटैच हो जाएंगे। अगर ये फुली अटैच होते हैं और मेन स्केल का 0 और वर्नियर स्केल का 0 एक जैसी लाइन पे कोइंसाइड करता है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, इंस्ट्रूमेंट जो है वो ठीक है। बिल्कुल ऐसी है, अब देखें यहाँ पे हमने एरर चेक करना है, चेकिंग फॉर 0 एरर, फॉलोइंग आर द सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है हमें माइंड में रखने हैं जब हमने 0 एरर चेक करना है। जैसे अब यहाँ देखें ए पे, इफ ऑन ज्वाइनिंग द जाज ए एंड बी, जब हम ए और बी को ज्वाइन करेंगे तो उससे क्या होगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सबसे पहले हमने क्या करना है, जब हमने जॉस को ज्वाइन कर लेना है तो हमारा 0 जो है वो मेन स्केल का और वर्नियर स्केल का दोनों का, अगर वो डू नॉट एग्जैक्टली कंसाइड, वो कंसाइड नहीं है, यानी कि इसका 0 और मेन स्केल का 0 कंसाइड नहीं है, ठीक है, तो हम कहेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर 0 एरर है।
ठीक है। और अगर वो कंसाइड कर जाता है तो इसका हम कहेंगे हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जीरो एरर नहीं है। अगर वो कंसाइड नहीं करता तो इसका मतलब है हमारा इंस्ट्रूमेंट में जीरो एरर मौजूद है। अब हमने उस जीरो एरर को खत्म कैसे करना है? अब जीरो एरर के दो तरह की टाइप्स हैं, कि अब एक पॉजिटिव जीरो एरर है, एक नेगेटिव जीरो एरर है। ठीक है, तो वो हमने तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि फॉर एग्जांपल ये हमारा मेन स्केल का जीरो लाइन है और ये वर्नियर की। अगर ये बिल्कुल इस तरह कोइंसाइड होंगे तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर जब बंद करने पर कोई भी एरर नहीं होगा। अगर वो कोइंसाइड नहीं करते, ठीक है, अगर हमारा मेन स्केल की जो रीडिंग है वो क्या है, वो ये हमारा वर्नियर स्केल है। ठीक है, ये नीचे वाला हमारा वर्नियर स्केल है। अगर हमारा वर्नियर स्केल हमारी मेन स्केल की रीडिंग के राइट पर होगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पर पॉजिटिव जीरो एरर है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास वैल्यू जो है वो एक्चुअल वैल्यू, जब हम एक्चुअल लेंथ मेजर करेंगे ना, उसके अंदर से हम ये वाली पॉइंट्स को निकाल देंगे। ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी बनती है। इफ द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज ऑन द राइट साइड ऑफ द जीरो ऑफ द मेन स्केल के अगर राइट साइड पर आपका वर्नियर स्केल का जीरो आ रहा है तो इंस्ट्रूमेंट जो है वो स्लाइटली मोर देन एक्चुअल लेंथ मेजर करेगा, यानी कि हमें ज्यादा वैल्यू देगा एक्चुअल से। तो हमें इस एरर को खत्म कैसे करना है? हमने इस वैल्यू को, जो हमारे पास टोटल आएगी, फॉर एग्जाम्पल 5 आई है हमारे पास टोटल, और ये पॉजिटिव था। ठीक है, 5 सेंटीमीटर हमारे पास टोटल आई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें से ये वन जो डिवीजन जो जो चेंज आया था, जितना जितने पॉइंट वो आगे गया, फॉर एग्जांपल 1 पॉइंट वो आगे गया है, तो हम इसमें से 5 में से 1 सेंटीमीटर को माइनस कर देंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि हमारे पास एक्चुअल लेंथ आ जाएगी। ठीक है, ये 5 1 भी हो सकता है, ये 2 3 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम पॉजिटिव एरर, जीरो पॉजिटिव जो हमारा जीरो एरर है उसको हम जो है वो खत्म भी कर सकते हैं। अब चलते हैं नेगेटिव जीरो एरर की तरफ। तो इसी तरह अगर हमारे पास वर्नियर स्केल जो है वो मेन स्केल से लेफ्ट साइड पर आ जाएगा तो वहां पे हमारे पास नेगेटिव जीरो एरर है और इसकी वैल्यू हमारे पास कम आएगी। तो हमने क्या करना है, एक्चुअल लेंथ में इतना पॉइंट को ऐड करना। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये है पॉजिटिव जीरो एरर की डेफिनेशन। और अगर हमें नेगेटिव जीरो एरर की बात करनी है तो वो यहाँ से स्टार्ट होगा। तो फाइंड अ जीरो एरर, नोट द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल विच एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने जीरो एरर को फाइंड करने को कहा हुआ है। ठीक है, इसको साथ में रीड कर लेते हैं। विच इज एग्जैक्टली इन फ्रंट ऑफ एनी डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। अगर वो बिल्कुल उसके फ्रंट पर होगा तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास वहां पे जीरो एरर नहीं है। ठीक है, अगर हमारा जीरो एरर जो है, अब हम यहाँ पे नेगेटिव जीरो एरर की तरफ चलते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर जीरो जो है वो वर्नियर स्केल का लेफ्ट साइड पर आ जाता है मेन स्केल से, तो अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमें थोड़ी कम वैल्यू देगा एक्चुअल लेंथ से। तो हमने क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है, जो हमें ऑब्जर्व किया उसके अंदर उतने पॉइंट ऐड कर देना जितनी वो कम दे रहा है। ठीक है, ये इस तरह जो है हम इसकी मेजरमेंट जो है वो ले लेंगे। ठीक है, यहाँ ये सब चीजें भी, यही चीजें बताई हुई एग्जाम्पल से बताई हुई है उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे चलते हैं, इसके जो यहाँ कुछ रूल्स बताए हैं उनको पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले क्या रूल बताया है, हैंडल ऑल द ऑपरेटर्स एंड केमिकल केयरफुली एंड करेक्टली। उन्होंने कहा है कि जो भी कोई आप ऑपरेटर्स यूज कर रहे हैं, केमिकल्स यूज कर रहे हैं, उनको केयरफुली और करेक्टली पकड़ें और चेक कर लें उनके ऊपर क्या लेबलिंग है यूज करने से पहले। जैसे केमिकल का है, एक्सपायर तो नहीं है, उन्हें यूज करने से पहले उसका जो लेबल लगा होता है, ठीक है, उसको चेक कर लो। अगला पॉइंट है, डू नॉट टेस्ट एनी केमिकल। ये केमिस्ट्री लैब की बातें थोड़ी बहुत यहाँ बताई हुई है। कोई भी ऐसा केमिकल जो है हमने टेस्ट नहीं करना जब तक हमें कोई टीचर जो है वो इंस्ट्रक्शन ना दे दे। ठीक है, डू नॉट ईट ड्रिंक और प्ले इन द लेबोरेटरी। यानी ये जो लैब रूम होते हैं इनके अंदर ना हम खाएं पिएं और ना ही हम खेल सकते हैं। ठीक है, डू नॉट टैम्पर विद द इलेक्ट्रिकल मेन्स एंड अदर फिटिंग्स इन द लेबोरेटरी। ना ही आप कोई बिजली की तारों को हाथ लगाएं या कोई भी ऐसी फिटिंग है उसको बेवजह जो है उसको छेड़खानी ना करें। नेवर वर्क विद इलेक्ट्रिसिटी नियर वाटर। और पानी के पास मौजूद, पानी आपके पास है या आपके हाथ गीले हैं तो आप इलेक्ट्रिसिटी का भी कोई काम जो है वो ना करें। डोंट प्लेस फ्लेमेबल सब्सटेंसेस नियर नेक्ड फ्लेम। यानी कि कोई भी ऐसे केमिकल्स को आग के पास ना लेके आए जो उसको पकड़ के आग फौरन जो है वो फैल जाए। ठीक है, उससे अवॉइड करें। वॉश योर हैंड आफ्टर ऑल लेबोरेटरी वर्क। जब भी आप केमिकल लैब ये में किसी भी लैब में काम कर रहे हैं तो अपने हाथ जो है वो वॉश कर लें।
इस तरीके से जो हम वर्नियर स्केल का जो टॉपिक जो है यहाँ पे क्लोज हो जाता है। नेक्स्ट हम अगले लेक्चर के अंदर जो है वो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज जो है वो उसको स्टार्ट करेंगे। जैसे बिल्कुल हम वर्नियर स्केल की रीडिंग लेते हैं, वर्नियर स्केल को यूज करते हैं, सेम एज हमारे पास माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है। प्रीवियस बुक के अंदर हमने स्क्रू गेज पढ़ा था, वहां पर हमने एक लफ्ज पढ़ा था कि स्क्रू गेज को हम माइक्रोमीटर स्क्रू गेज भी कहते हैं। तो आज हमने जो है वो इसके टॉपिक ही इस चीज से स्टार्ट हो रहा है कि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज होता क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको स्टडी करेंगे माइक्रोमीटर स्क्रू गेज के बारे में। ठीक है, उन्होंने इसमें एडवांसमेंट थोड़ी बहुत कर दी है, तो इसके अंदर हम जो है सेम एज जैसे हमने वर्नियर कैलिपर पढ़ा है हम इसको स्टडी करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम चलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।